हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत, एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है फर्क। एक बार किसी जंगल में एक संत महात्मा रहते थे। वेशभूषा एकदम सन्यासियों वाली और बातों में सदाचार का भाव, और मतलब के चेहरे पर इतना तेज कि कोई भी व्यक्ति उनसे बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकता था। तो एक बार शहर से एक आदमी आया, तो उनकी झोपड़ी के बाहर से गुजर रहा था कि देखा कि झोपड़ी के बाहर तो बहुत भीड़ लगी है। तो किसी ने बताया कि इसमें जो संत महात्मा रहते हैं बहुत ही अच्छे हैं। अब उस आदमी से रहा न गया, वो गया संत जी के पास और बोलने लगा कि देखिए, आप इतने अमीर भी नहीं लग रहे मुझे, और आपकी वेशभूषा जो आपने कपड़े पहने हैं वो भी कुछ खास नहीं है, और मैं आपसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपकी झोपड़ी के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। तो संत जी ने बोला कि रुको, ठहरो। तो संत जी ने उसे अपने हाथ से एक अंगूठी निकाल के दे दी और बोला, जाओ इसे बाजार में बेच के आओ और इसके बदले एक सोने की माला लेके आना। अब वो आदमी संत जी की अंगूठी लेकर बाजार गया और उसने दुकानदारों को दिखाई और बोला, इसके बदले एक सोने की माला चाहिए। अब किसी ने भी नहीं दी, सबने बोला बेकार है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अब वो वापस लौट के आया और संत जी से बोला कि महात्मा जी, ये तो किसी ने ली नहीं है, लोग बोल रहे हैं बेकार है, हमें नहीं चाहिए, और इसके बदले तो कोई मतलब कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है, सोने की माला तो छोड़ो। तो संत जी ने बोला, तुम एक काम करो कि थोड़ा सा घूम के पीछे की गली में जाना, वहां पर एक सुनार की दुकान है, तुम इसे वहां बेच के आओ, देखो तो क्या मिलता है। तो वो आदमी ने वापस मतलब वही अंगूठी ली महात्मा जी से और वो गया पीछे घूम के गलियों में, और वहां जाके सुनार के पास लेके गया अंगूठी। उसने बोला, मुझे ये बेचनी है और इसके बदले क्या दोगे? तो सुनार 5 सोने की मालाएं देने के लिए तैयार हो गया। अब जब महात्मा जी वापस आए, जब वो व्यक्ति वापस आया महात्मा जी के पास, तो उसने बोला कि ये आपके लिए जो है 5 सोने की माला दी है उस आदमी ने। तो महात्मा जी ने कहा कि अब तुम समझे इसका मतलब, ये एक हीरे की अंगूठी है जिसकी पहचान सिर्फ जौहरी को थी, बाकी दुकानदारों को इसकी कोई पहचान नहीं थी, तो उन्होंने बोल दिया कि बेकार है। तो इसी तरह से मेरे साधारण कपड़ों को देखकर तुम्हें लगता है कि मतलब मुझ में कुछ खास नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है, लेकिन मेरे ज्ञान के प्रकाश से लोग मेरी ओर खींचे चले आ रहे हैं। ये हम सभी की आदत होती है कि हम लोगों को उनके कपड़ों से परखते हैं, उनके लाइफ स्टाइल से उनको जो है जज करते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी के ज्ञान और उसके व्यवहार के आधार पर, उसके जो है सोच के आधार पर हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है। तो आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, धरती माता का धन्यवाद कीजिए, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।